नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने मैं 5 सरल उपाय रखने वाला हूं, जिनमें से लाल किताब के भी उपाय होंगे। ये 5 उपाय इतने सरल भी होंगे, साथ ही बहुत ही हमारे जीवन में असरदार भी होंगे। साथ ही ये उपाय आप कर पाएंगे, ऐसे सरल हैं, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही सुंदर है। आपके जीवन की 5 समस्या जिसके जीवन में आ रही है, 5 समस्या सुनिए और 5 उसके उपाय जानिए और उपाय का अनुभव कीजिए। ये उपाय जिसने भी किया है उसके जीवन में परिणाम बहुत ही अच्छा प्राप्त किया है। साथ ही ये उपाय करके देखिए, परिणाम आपको कैसा मिले जरूर मुझे बताइए। पहला उपाय यह है, इस जीवन में, इस युग में बिना लक्ष्मी के जीवन नहीं जिया जाता और लक्ष्मी के बिना हमारे जीवन कोई भी कार्य परिपूर्ण नहीं रहते। लक्ष्मी तो आती है, बहुत से लोग कहते हैं लक्ष्मी तो आती है, धन की प्राप्ति तो रहती है, लेकिन धन हम जो बचाना चाहिए वो बचत नहीं रहता है। कहने का मतलब जितनी आय है उनसे ज्यादा व्यय हो जाता है। इसलिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो आपको अपने जीवन में पैसे जो आपका व्यय हो रहा है उसके लिए बहुत सरल उपाय है। साथ ही आपके जीवन में जो प्रसन्नता बननी चाहिए, परिवार में जितनी प्रसन्नता होनी चाहिए, कई बार देखा गया है पैसा तो आता है लेकिन अपने घर में विवाद बहुत रहता है। तो आपको किस देव को प्रसन्न करना चाहिए? सबसे पहले अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। यह उपाय है पितरों का, आप करके देखिए। आपको क्या करना है? अमावस्या के दिन आपको आपके आसपास जहां तीर्थ जल हो या कोई नदी हो वहां जाना है। सबसे पहले वहां आपको स्नान करने का है। अगर आपके पास कोई तीर्थोदक नहीं है तो अपने बाथरूम में आपकी बाल्टी है, उसमें थोड़ा सा तीर्थोदक जैसे गंगा जी है, यमुना जी है, डाल दीजिए। फिर उसमें जल डाल दीजिए और उसे जल से आप स्नान कर लीजिए। अमावस्या के दिन आपको प्रातः काल में उठ जाना है। स्नान करने के बाद अपने मंदिर के सामने बैठ जाना है। एक गाय के घी का दीप प्रज्वलित कर लेना है। अपने सारे पितरों को याद करना है। आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में आपकी कृपा हो, आप प्रसन्न हो। जब पितरों की प्रसन्नता बढ़ती है तो सारे कार्य जो हमारे बिगड़े जाते हैं वो सफल हो जाते हैं। साथ ही उसी दिन, अमावस्या के दिन, अपने घर पहले आप पंडित जी को भोजन कराइए। उसको अपनी शक्ति के अनुसार आप जो भी करा सके, 3 पंडित परिवार को भोजन कराइए, 1 पंडित जी के परिवार को भोजन कराइए या 7 पंडित जी के परिवार को भोजन कराइए। लेकिन भोजन के बाद दोस्तों उसको वस्त्रों का दान अवश्य करना है, फल का दान करना है और दक्षिणा का दान करना है। सभी को नमस्कार करना है और शाम के समय पूरे परिवार को, आपको पूरे परिवार को एकत्रित होना है। साथ ही परिवार होने के बाद, एकत्रित होने के बाद आपको शाम के समय विष्णु सहस्त्र का पाठ करना है। कितना पाठ करना है? 11। भगवान को प्रार्थना करनी है, हे भगवान हमारे से कोई गलती हो तो ये सारी गलती आप माफ करें, हमारे पितरों को प्रसन्न कि हम हमारे ऊपर प्राप्ति हो, उसको मुक्ति प्रदान करें। ऐसी आपको दिल से प्रार्थना करनी है और 3 अमावस्या के दिन 3 बार ये उपाय करेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन रहेगा, आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति रहेगी। दोस्तों एक पहला उपाय है, सरल उपाय है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नहीं जानते हैं तो 11 विष्णु सहस्त्र का पाठ सुन ले। पूरे परिवार को एकत्रित करके आपको सुनना है। अगर आपका कोई लड़का या लड़की या आपका कोई बाहर नौकरी कर रहा है तो आपका जितना परिवार वहां अपने घर में है वो परिवार को बैठ के पाठ करना है। ये पहला उपाय सरल है लेकिन उत्तम परिणाम आपको मिलेगा। अब मैं दूसरा उपाय देने वाला हूं, लेकिन दोस्तों उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है।
जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो आपको मैं आपके सामने रखता रहूंगा और आपका ज्ञान बढ़े, उपायों के माध्यम से आपकी सारी परेशानी दूर हो। दोस्तों आज मैं जो उपाय रखने वाला हूं सरल उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि आपके घर में कोई बार बार बीमार हो रहा है। बड़ी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं, छोटी बीमारी की बात कर रहा हूं। कोई एक छोटी बीमारी चली गई, दूसरी बीमारी आ गई आपके घर परिवार में, ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले सोमवार से ये उपाय की शुरुआत आपको करनी है। सोमवार के दिन आपके आसपास शंकर भगवान का मंदिर हो, वहां जाना है। साथ में आपको काले तिल ले जाने हैं, साथ ही आपको दही ले जाना है। काले तिल से और दही से शंकर भगवान के ऊपर आपको अभिषेक या चढ़ाना है। शंकर भगवान के सामने बैठकर इस मंत्र की आपको 3 माला करनी है। ये मंत्र, ये श्लोक लिख लीजिए। मृत्युंजय महादेव त्राहि मम शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इसके आपको 3 माला करनी है। ये भी उपाय आपको 7 सोमवार तक करना है। माने पहले सोमवार किया, दूसरा सोमवार किया, इसे आपको 7 सोमवार तक करना है। आपके ऊपर भगवान महादेव की कृपा अवश्य होगी। तीसरा उपाय है, आपका जो भी कार्य है वो कार्य रुक जाता है या वो कार्य स्लो हो जाता है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपका बिजनेस रुक गया हो, या आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें किसी ना किसी प्रकार का परेशानी आ रही है, वो आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में जब शनि 6वें स्थान में हो, 8वें स्थान में हो या 12 भाव में हो, 12 भाव में हो, तब यह परेशानी बढ़ती है। तो आपको शनि उपासना करनी है। एक छोटा सा श्लोक दे रहा हूं, इसकी प्रतिदिन 1 माला अवश्य करें। ये श्लोक लिख लीजिए। काकद्वदाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। इसकी प्रतिदिन 1 माला करेंगे, आपके ऊपर शनि भगवान की कृपा अवश्य होगी। दोस्तों अब मैं 4 उपाय दे रहा हूं, यह भी बहुत उत्तम है। ये उपाय क्या है? आपको रात में नींद नहीं आती, किसी न किसी प्रकार का आपको चिंता रही है और चिंता के कारण आपके जीवन में बड़ी परेशानी हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको ये बहुत सरल उपाय है, लाल किताब से लिया गया उपाय है। आपको चंद्रमा की पूजा करनी है। आपको प्रतिपदा से अष्टमी तक चंद्र भगवान का दर्शन करना है और चंद्र भगवान को अर्घ्य प्रदान करना है। माने एक कटोरी में दही लेना है, उसमें आपको थोड़ी सी शक्कर डालनी है और चंद्र भगवान को ओम सोमाय नमः ऐसे करके उसको दर्शन कराना है। आप भी चंद्र भगवान का दर्शन कीजिए और वो दही है, वो शक्कर है, आपको प्रसाद के रूप में धारण कर लेना है। आपको ये उपाय प्रति मास प्रतिपदा से अष्टमी तक करना है। माने एकम से अष्टमी तक आपको करना है। मास की शुरुआत हो तब से अष्टमी तक करना है। आपके जीवन में जो चंद्रमा से आपका जो प्रभाव हो रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही है, वो भी आपको जरूर आएगी। अब मैं उपाय दे रहा हूं, ये उपाय बहुत सुंदर है। आपके घर में अगर आपको लगे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है, आपको डर लग रहा है, साथ ही आपके घर में बहुत विवाद हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये वास्तु शास्त्र अनुसार ये उपाय भी माना जाएगा। सबसे पहले आप शुक्रवार के दिन प्रतिदिन करें, अच्छा रहेगा। जब पोछा लगाए तो उस पोछे में पानी में आपको नमक डाल लेना है और फिर आपको पोछा लगाना है। साथ ही आपको शाम के समय गूगल का धूप पूरे घर में आपको घुमाना है। प्रतिदिन करेंगे, बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। दोस्तों आज आपके सामने 5 उपाय
बहुत ही उत्तम रखे हैं। अनुभव करके देखिए, अपने जीवन में आपको क्या प्राप्त हो वो भी आप मुझे जरूर कहिए। दोस्तों, ऐसी जानकारी मैं आपके सामने रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।